पौने 8 साल का बच्चा स्कूल से लौटते हुए जमीन पर गिर गया और छटपटाने लगा। दोस्तों को लगा कि उसके अंदर भूत प्रवेश कर गया है। 25 साल का नौजवान जिसका गुरुकुल में मन नहीं लगा और भागकर गंगोत्री के पास चला गया। 10,000 करोड़ की कंपनी का मुखिया जिसके ऊपर यह इल्जाम है कि सबसे पहले जिसने उन पर भरोसा दिखाया उसने और उसके साथी ने उन्हीं लोगों को बाहर कर दिया पहला मौका लगते ही। और देश के 48वें सबसे अमीर आदमी का दोस्त, बड़ा भाई और गुरु, जो इतने बड़े साम्राज्य का संरक्षक होने के बावजूद जमीन पर सोता है, उसके कमरे में एसी नहीं है, गाड़ी के नाम पर स्कॉर्पियो से चलता है, फोन के नाम पर माइक्रोमैक्स इस्तेमाल करता है और सबसे ज्यादा जरूरी कारोबारी बातें संस्कृत में करता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और thelalantop.com पर आज बात बाबा रामदेव की नहीं, बाबा रामदेव बनने से पहले के व्यक्ति यानी कि रामकिशन यादव की कहानी। और अब बात बाबा रामदेव के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की, जिसकी शुरुआत हुई साल 1994 में, जब उन्होंने अपने आचार्य शंकर देव के हरिद्वार स्थित आश्रम में योग साधना शिविर की शुरुआत की। कुछ ही महीनों के भीतर वो इस आश्रम को फार्मेसी में तब्दील करने की सोचने लगे। उन्होंने नई जमीन तलाशी, 4 टीन के शेड वाले कमरों के नीचे अपना दवाई घर और अस्पताल शुरू किया। इस काम में उनकी मदद की पंडित देवीदत्त और उनके बेटे अखिलेश ने। पंडित देवीदत्त के पिता आयुर्वेदाचार्य थे और उनके पास एक खास किस्म की भस्म थी। रामदेव और बालकृष्ण उस भस्म से दवाइयां बनाने लगे, मगर दवाइयों के निर्माण और वितरण के लिए उनके पास ज्यादा पूंजी नहीं थी। इस मामले में एक और आचार्य ने उनकी मदद की। लेकिन इस कहानी को कुछ लोग दूसरे ढंग से बताते हैं। इसके मुताबिक आचार्य करमवीर, नाम ध्यान रखिएगा, आचार्य करमवीर, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण, ये तीनों 90 के दशक की शुरुआत में अपने अपने हिस्से की साधना कर हरिद्वार लौटे और वहां के त्रिपुर योग आश्रम में काम करने लगे जड़ी बूटियों के विभाग में। यहीं पर तीनों ने तय किया कि उन्हें जड़ी बूटियों के अपने ज्ञान को नई नई दवाएं और उपचार बनाने में खर्च करना चाहिए। और तब तय हुआ कि दिव्य नाम से एक ब्रांड शुरू हो, एक काम शुरू हो। शुरुआती दौर में एक ट्रस्ट बना जिसका नाम दिव्य योग मंदिर रखा गया। इसमें इन तीनों के अलावा वो व्यक्ति भी थे जिन्हें रामदेव अपना तीसरा और आखिरी गुरु बताते हैं, आचार्य शंकर देव, जिनके आश्रम में रहकर रामदेव ने दिव्य फार्मेसी का काम शुरू किया था। इन चारों लोगों ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया जिसमें कुछ और कारोबारी भी थे। ट्रस्ट बनने के महज 9 महीने के भीतर बालकृष्ण ने 2 कारोबारियों को बद इंतजामी के इल्जाम लगाकर बाहर कर दिया। अगली बारी साध्वी कमला की थी, उन पर भी ऐसे इल्जाम लगाए गए और आखिरी में आचार्य करमवीर को भी इस्तीफा देने के लिए कहा गया। अब ट्रस्ट में बचे 3 लोग, बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और आचार्य शंकर देव, यानी कि रामदेव के गुरु। आचार्य शंकर देव इस घटना के 12 बरस बाद साल 2007 को रामदेव के आश्रम से सुबह की वॉक के लिए निकले और फिर कभी नहीं लौटे। मिसिंग कंप्लेन हुई, राजनीतिक इल्जाम लगे, सीबीआई की जांच हुई और नरेंद्र मोदी की सरकार में उसकी भी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। मामले में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया है। ये रामदेव और बालकृष्ण की जुगलबंदी की कहानी है। ये योग और आयुर्वेद के साथ की कहानी है। ये भगवा वस्त्रों में लिपटे एक बाबा के टीवी चैनलों का प्रिय हो जाने की कहानी है। ये उस व्यक्ति की कहानी है जो इतने बड़े एम्पायर का संरक्षक होने के बावजूद आज भी अपनी कुटीर के कमरे में, बिना एसी वाले कमरे में, फर्श पर सोता है। महिंद्रा स्कॉर्पियो से चलता है क्योंकि स्वदेशी का प्रवर्तक है और फोन के नाम पर माइक्रोमैक्स इस्तेमाल करता है। मगर कहानी का दूसरा पहलू भी है। आचार्य बालकृष्ण लैंड रोवर से चलने वाले, मीडिया से बहुत कम बात करने वाले, आईफोन पर आंकड़ों में खोए रहने वाले। और जब इन दोनों लोगों को योग, आयुर्वेद या राजनीति से जुड़ी कोई गहन मंत्रणा करनी होती है और अगर आसपास कोई होता है तो दोनों आचार्य संस्कृत में बतियाने लगते हैं। और तब कई बार बालकृष्ण रामदेव को ये कहते भी हैं, अब फिर कुछ ऐसा मत बोल दीजिएगा
जिस पर न्यूज चैनल बात का बतंगड़ बनाए। बतंगड़ बनने की शुरुआत काफी पहले ही हो गई थी, जब समलैंगिकता, एड्स और ऐसे मुद्दों पर रामदेव ने खुलकर बयान देने शुरू कर दिए थे। मगर रामदेव के उन बयानों की कहानी फिर कभी आपको यह भी बताएंगे कि एक सिक्योरिटी गार्ड का लड़का बालकृष्ण कैसे भारत का 48वां सबसे अमीर आदमी बन गया। आपको यह भी बताएंगे कि कैसे पेट घुमाने की, सांस लेने और छोड़ने की युक्ति इतने बड़े एम्पायर में तब्दील हो गई। और आपको बताएंगे कि रामदेव की राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है। इसी तरह की खबरों के लिए, किस्सों के लिए और विश्लेषण के लिए बने रहिए लगातार हमारे साथ। यह है thelalantop.com। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी और लगातार इस तरह की वीडियो देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल दी लल्लन टॉप को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।